नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेज बारिश के चलते आयरन नदी उफान पर, कई मकानों में घुसा पानी, प्रशासन अलर्ट मोड पर। राजसमंद में भारी बारिश से नेशनल हाईवे 162 बंद, प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की शुरू। क्षतिग्रस्त मार्ग पर पुलिस ने रोकी वाहनों की आवाजाही। साइबर सेल और नाथद्वारा खमनोर पुलिस ने चोरी की वारदातों का किया खुलासा। 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, दिन में रैकी कर रात को देते थे वारदात को अंजाम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में आयरन नदी ने फिर से रौद्र रूप ले लिया है। शहर के निचले इलाकों में कई मकान जलमग्न हो गए हैं। मदार क्षेत्र से लगातार पानी आ रहा है, जिससे हालत बिगड़ते जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। साल 2006 के बाद एक बार फिर ऐसी स्थिति बनी है कि जिला कलेक्टर नमित मेहता और एसपी योगेश गोयल शहर का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। यूडीए और निगम के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उदयपुर में तेज बारिश के बाद आयरन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। मदार क्षेत्र से लगातार पानी आने के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई घर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को जरूरी सामान निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई परिवार सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे हैं। राहत कार्य में एसडीआरएफ की टीम सक्रिय है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन ने राहत शिविरों की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर समय पर कदम न उठाने और लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल लगातार सिटी राउंड कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वे मौके पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं ताकि राहत कार्य प्रभावी तरीके से चल सके। यूडीए आयुक्त राहुल जैन और निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना भी मौके पर मौजूद रहकर प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचा रहे हैं। साल 2006 के बाद शहर में पहली बार इतनी गंभीर स्थिति बनी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे प्रशासन की सतर्कता और बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि राहत कार्य प्राथमिकता पर चल रहा है। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन से बेहतर इंतजाम की मांग कर रहे हैं। मेरी मम्मी सुबह से सीरियस चल रही, हम पानी का खाली कर करके घर में से परेशान हो गए। सहायता चाहिए हमें। लखपति है, लखपति लोग अच्छे बिल्डिंग में चले जाएंगे, हमारे जैसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे। नदी में देखो गरीब इंसान है, उनके तक घर में पानी भर रहा है। हमारे को सहायता चाहिए सरकार से, या कहीं रहने की व्यवस्था कराओ हमारी गरीबों की। बस मैं सरकार से इतना कहना चाहती हूँ, और कुछ नहीं है। तालाब खाली होता तो पानी नहीं भरा था, नदी नीचे होती तो हमारे घरों में पानी नहीं आता। नदी ऊंची लेने से सारा पानी हमारे घरों में भरा रहा है। 2006 में भी बारिश आई थी, जब हमारे घरों में पानी नहीं घुसा। अभी नगर निगम ने ठेकेदार को काम दिया तो सारा भरा नदी में छोड़ के चला गया। उसकी वजह से उल्टा पानी घरों के अंदर आ रहा है सबके। और ठेकेदार को बोला तो उसने किसी चीज का ध्यान नहीं दिया। ये पानी कब से भरा रहा है? ये पानी आज बारिश आई है, पीछे से पानी आ रहा सारा। ये मदार नदी का पानी इधर उल्टा आ रहा है। नदी में पहले गहराई थी, अब नदी की गहराई कम हो चुकी है काम होने के बाद। सन 2006 में पानी आया, जब भी हमारे घरों में पानी नहीं आया था। ये भी गवर्नमेंट ने क्या है कि स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में नावे चलाएंगे तो ठेकेदार ने भरा वगैरह सब छोड़ा और नदी ऊपर ली, उसकी वजह से लोगों के घर में पानी आया है। पानी का थोड़ा थोड़ा भाव बढ़ रहा है और 2006 के बाद ये पहली बार इतना पानी आया है। 2006 में बहुत ही ज्यादा पानी था, अभी उसके मुकाबले आधा भी पानी नहीं है। आपके घरों में क्या हालत चल रही है? जो बिल्कुल डूब क्षेत्र में है, नगर निगम ने उनको नोटिस भी दे दिया, सूचना भी दी थी सब कुछ, लेकिन वो डूब क्षेत्र में उनके मकान आधे तक डूब चुके हैं। प्रशासन की तरफ से कोई आया क्या? अभी तक प्रशासन से कोई भी नहीं आया है, ना कोई आरडी सिविल डिफेंस वाला है, ना कोई नगर निगम वाला है, ना यूआईडी वाला है। लेकिन उनको सोचना चाहिए, थोड़ा पानी प्रेशर बढ़ रहा है तो उनको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बीपीएल वाले ज्यादा रहते हैं, जिनको हर चीज की समस्या करनी पड़ती है। और जो भी है अब आपके सामने है, जो भी है आप देखो डूब रहा है, और पानी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है।
राजसमंद जिले के चारभुजा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 162E बंद हो गया है। रिछेड़ के पास सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। चारभुजा केलवाड़ा मार्ग पर पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से आवाजाही रोक दी है। मौके पर चारभुजा थाने की टीम तैनात है और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। हाईवे प्रशासन ने क्षतिग्रस्त हिस्से पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का कार्य शुरू कर दिया है ताकि यात्रियों और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। बारिश के चलते सड़क की हालत बिगड़ गई है। राजसमंद जिले के चारभुजा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे 162E पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। रिछेड़ के पास सड़क का बड़ा हिस्सा बहकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे वाहन आवागमन असंभव हो गया। चारभुजा दृष्टि केलवाड़ा मार्ग पर पुलिस ने वाहनों की आवाजाही रोक दी है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। मौके पर चारभुजा थाने की पुलिस तैनात है, जो यातायात को नियंत्रित करने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रही है। हाईवे प्रशासन ने क्षतिग्रस्त हिस्से पर वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी है। फिलहाल मरम्मत कार्य चल रहा है ताकि सड़क को जल्द से जल्द यातायात के लिए खोल दिया जाए। भारी बारिश के चलते आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। चारभुजा क्षेत्र में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की तत्परता से राहत कार्य जारी है। हाईवे पर मरम्मत कार्य तेजी से कराया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यातायात सामान्य हो सके और लोगों को राहत मिल सके। प्रशासन स्थिति पर पूरी निगरानी रखे हुए है। राजसमंद जिले में साइबर सेल और नाथद्वारा व खंडोर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जो सोने और एकांत में बने मकानों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने 100 से ज्यादा स्थानों के 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालकर अपराधियों तक पहुंची। ये चोर दिन में रेकी कर रात में चोरी करते थे और चोरी का माल शौक मौज में खर्च कर देते थे। पुलिस ने गिरोह के पुराने अपराधों का भी खुलासा किया है। राजसमंद जिले में साइबर सेल और नाथद्वारा व खमनोर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। जिले में हुई नकबजनी और चोरी की अनट्रेस घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह सूने मकानों, मंदिरों और एकांत में बने घरों को निशाना बनाता था। दिन में रेकी कर रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी का माल और नकदी आपस में बांटकर शराब पार्टी और शौक मौज में खर्चे करते थे। गिरोह ने पिछले 1 साल में जिले के कई गांव में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, जिनमें मंदिरों की दान पेटी से लेकर घरों की तिजोरी तक को निशाना बनाया गया। पुलिस ने करीब 100 जगहों के 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अपराधियों तक पहुंचा। गिरफ्तार आरोपी थावरचंद गमेती, प्रभुलाल गमेती, लक्ष्मण लाल गमेती और खुमाराम गमेती है, जो उदयपुर जिले के विभिन्न गांव के निवासी है। इनके खिलाफ दर्जनों चोरी और नकबजनी के मामले सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर शहर में युवक मछली पकड़ने के लिए आयरन नदी पहुंचे और पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। यह हादसा पुरोहितों की मादड़ी स्थित
आकाशवाणी क्षेत्र में हुआ, जहां बरसात से नदी में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया और युवक उसमें बह गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तो युवक नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान वे पानी में उतर गए और अचानक तेज बहाव ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के दौरान युवक पानी के तेज वेग से आगे की ओर बह गए, जबकि एक युवक बीच में बनी बड़ी चट्टान पर फंस गया। मछली पकड़ने के लिए युवक आयड़ नदी पहुंचे और पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। यह हादसा पुरोहितों की मादड़ी स्थित आकाशवाणी क्षेत्र में हुआ, जहां बरसात से नदी में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया और युवक उसमें बह गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। हिरणमगरी थाना और प्रतापनगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेस्क्यू टीम ने चट्टान पर फंसे युवक को सुरक्षित निकालने की कवायद शुरू कर दी। वहीं पानी के बहाव में बहे दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। नदी के उफान और तेज धारा के चलते रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जलस्तर ज्यादा होने और धारा तेज होने से खतरा भी बढ़ा हुआ है। स्थानीय लोग भी मौके पर डटे हुए हैं और प्रशासन से युवकों को ढूंढने की अपील कर रहे हैं। यह हादसा बरसात के मौसम में नदी नालों में उतरने से होने वाले खतरों की फिर से याद दिलाता है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बरसात में नदी नालों के पास जाने से बचें और अनावश्यक जोखिम न उठाएं। ఎవరో थोड़ा पाचे हरक जाओ, पाचे आगे आगे मत खड़ा रहो, चलो बाहर कर थोड़ा आगे पाचे तुम नौकरी छोड़ के लेना पड़ेगा ना, तुम ड्यूटी ऑफिस टाइम छोड़ के क्यों आए हो? उदयपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते आयड़ नदी में बहकर फंसे युवक का 5 घंटे बाद भी रेस्क्यू नहीं हो सका। आकाशवाणी के पास एक चट्टान पर फंसे युवक को बचाने के लिए ड्रोन से रस्सी भेजने की कोशिश की गई, लेकिन वह असफल रही। मौके पर सेना की टीम भी पहुंची, बावजूद इसके युवक को सुरक्षित नहीं निकाला जा सका। स्थानीय लोग प्रशासन से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू की मांग कर रहे हैं। तेज बारिश और उफनती नदी के बीच युवक की जान को खतरा बना हुआ है। उदयपुर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। इस बीच आयड़ नदी में एक युवक बहकर आकाशवाणी के पास चट्टान पर फंस गया। घटना के करीब 5 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक युवक को बचाया नहीं जा सका है। बारिश के तेज बहाव और नदी की उग्र स्थिति के कारण रेस्क्यू में कठिनाई आ रही है। मौके पर पहुंची टीमों ने ड्रोन के जरिए रस्सी फेंककर युवक तक मदद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते यह प्रयास नाकाम रहा। इसके बाद सेना की टीम भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई, लेकिन अभी तक युवक तक मदद नहीं पहुंच सकी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हेलीकॉप्टर की मदद लेकर युवक को सुरक्षित बाहर निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि बारिश और नदी के बहाव के चलते स्थिति और खराब हो सकती है, इसलिए तुरंत एयरलिफ्ट कर बचाव करना जरूरी है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं और सुरक्षित तरीके से युवक तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे राहत कार्य में और मुश्किलें बढ़ सकती है। कोई चीज़ मंगावे इनको बाहर निकाले। आर्मी वाले भी आए, बेचारे वो भी खड़े हैं आके। हिम्मत किसकी लोड है अंदर हाँ, मैडम भाव है, लेकिन आज 5 घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की जा सकती है। कोई नेता था उसके लिए हो जाती है, आम जनता के लिए नहीं है। आप ये देखो ना, कोई नेता था उसके लिए 4 घंटे में प्रशासन कितने वो लगा देता है, और 4 घंटे 4.5 घंटे हो गए अभी तक। चाहते तो ये हेलीकॉप्टर मंगा के इसको निकाल सकते थे, और अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम में निकाल सकते हैं, क्यों पानी उतर चुका है और बच्चा बैठा हुआ उसको अभी भी निकाल सकते हैं। ड्रोन से रस्सी बांधने की कुछ कोशिशें
कोशिशें कर रही है, लेकिन कोशिशें वो बीच में टूट जा रही है। ठीक है ना, दो आए हैं और रस्सी बांधने के बीच में टूट रही है। आप तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराओ ताकि बच्चा बच सके। ये समाचार अरे तो हाथ में दिला, वो हाथ दिले भेजेगा। एक बार बाणे मैंने पता नहीं, माँ का फोन आया बड़े फंसी। उदयपुर जिले में आज तड़के से लगातार बारिश हो रही है। शहर से लेकर गांव तक झमाझम बारिश ने मौसम को तो सुहावना बना दिया, लेकिन साथ ही जनजीवन को भी प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए उदयपुर कलेक्टर ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। सलुम्बर जिले में भी अवकाश रहेगा। वहीं लगातार बारिश से कैचमेंट एरिया में पानी की तेज आवक हुई है और कई मार्ग बाधित हो गए हैं। इस बीच उदय सागर बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। उदयपुर जिले में शनिवार तड़के से शुरू हुई बारिश ने पूरे शहर और ग्रामीण इलाकों में जनजीवन पर असर डाल दिया है। लगातार हो रही तेज बारिश से कैचमेंट एरिया में पानी की आवक तेजी से बढ़ी है। झीलों और बांधों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने उदय सागर बांध के गेट पहले 1-1 फीट से बढ़ाकर 3-3 फीट और फिर 5-5 फीट तक खोल दिए गए हैं। बारिश से जहां वातावरण ठंडा और सुहावना हो गया है, वहीं दूसरी ओर परेशानियां भी खड़ी हो गई है। ओगना झाड़ौल जाने वाले बदराना और मोहम्मद फलासिया मार्ग नदी के उफान पर होने से बंद हो गया है। इसी तरह थोबावाड़ा मार्ग भी बाधित हो गया है। रोयली नदी उफान पर है और मादड़ा बांध ओवरफ्लो होकर बह रहा है। पड़ावली में वाकल नदी पर पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिससे गोगुंदा ओगड़ा मार्ग पूरी तरह ठप हो गया है। प्रशासन ने हालात को गंभीर मानते हुए शनिवार को जिले भर के सभी निजी और सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया। सलुम्बर जिले में भी अवकाश रहेगा। रेड अलर्ट के बीच प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे नदी नालों के किनारे जाने से बचें और अनावश्यक यात्रा ना करें। बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भर गया है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। हालांकि किसानों और जलाशयों के लिए यह बारिश संजीवनी साबित हो रही है। कुल मिलाकर उदयपुर और आसपास के इलाके लगातार बारिश से पूरी तरह प्रभावित है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उदयपुर में भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। एकलिंगपुरा ब्रिज के नीचे से गुजर रही बस पानी में फंस गई। बस में करीब 30 से ज्यादा छात्र छात्राएं सवार थे जो कॉलेज जा रहे थे। बस फंसने के दौरान वहां कोई नहीं था, जिससे बच्चों में घबराहट फैल गई। इसी दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा वहां पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर बस को धक्का देकर बाहर निकाला। बच्चों को सुरक्षित बाहर लाया गया। मौसम विभाग ने जिले में रेड अलर्ट जारी कर सावधानी बरतने की अपील की है। उदयपुर में शनिवार को भारी बारिश के बीच एकलिंगपुरा ब्रिज के नीचे से गुजरती बस पानी में फंस गई। बस में करीब 30 से ज्यादा छात्र छात्राएं सवार थे जो कॉलेज जा रहे थे। बस फंसते ही वहां मौजूद बच्चों में डर का माहौल बन गया।
छात्राओं ने बताया कि बस के फंसने के समय आसपास कोई नहीं था, जिससे हम काफी घबरा गए थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर बस को धक्का देकर पानी से बाहर निकाला। ग्रामीणों और विधायक की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर लाया गया। मौके पर मौजूद परमीर सिंह दुलावत ने बताया कि बस में 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज जा रहे थे और पानी में फंसने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। विधायक मीणा ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और प्रशासन से सतर्क रहने की अपील की। उदयपुर के हिरणमगरी से एकलिंगपुरा रोड पर स्थित एकलिंगपुरा ब्रिज पर यह हादसा हुआ। मौसम विभाग ने पूरे जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने और अनावश्यक सफर से बचने की अपील की है। घटना ने बारिश के मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत को फिर से उजागर कर दिया है। बच्चों की सुरक्षित वापसी से राहत की सांस ली जा रही है। सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी हम खड़े हैं एकलिंगपुरा में और लगभग अभी 3 घंटे से हमारे क्षेत्र के स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक, जन जन के लाडले, ये सब इसलिए मैं यूँ बोल रहा हूँ कि हमने आज इन बच्चों को जो आप देख रहे हो, ये विद्यार्थी हैं, उनको यहाँ से रेस्क्यू किया है एमएलए साहब ने। और 2 घंटे से ये पीछे जो ब्रिज है, ये जो बस पीछे खड़ी है, लगभग आधी डूब चुकी थी। जैसे ही एमएलए साहब को सूचना मिलती है, बड़ी बारिश में, रात से बारिश चल रही है, आपने यहाँ पधार कर खुद आपने वहाँ जाके पैदल जाके आधे पानी में आपने खुद ने गाड़ी की धक्का देके कहने का मतलब ये है कि जनप्रतिनिधि तो बहुत सारे होते हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन हमने हमारी आंखों से जिस तरह से हमारे स्थानीय विधायक जी को देखा है आज नहीं पिछले 15-20 सालों से, वास्तव में हृदय की गहराई से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उन सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में फूल सिंह जी मीणा साहब जैसे विधायक हमें आज नहीं अनवरत इस विधानसभा क्षेत्र में चाहिए और उसका साक्षी हम नहीं है, ये बच्चे भी है। ये बच्चों से निवेदन है, बेटा इधर फूल जी जिंदाबाद। फूल जी जिंदाबाद। ये जो बच्चे हैं इनको रेस्क्यू किया है। आपके मुख्य शब्दों से आप सुन लीजिएगा किस तरह से आज मुसीबत में थे और एमएलए साहब ने आके निकाला है। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर हमारे और भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमलेश जी शर्मा और रोशन जी और यहाँ के जितने स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता है और अन्य पार्टियों के भी जो कार्यकर्ता है, सभी ने मिलकर आज जो ये कार्य किया है वास्तव में सराहनीय है। ऐसे कार्य हमेशा सुख दुख में खड़े रहने से एक ताकत मिलती है, एक संगठन को शक्ति आती है। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत किराना दुकान में हुई नकबजनी का खुलासा कर दिया है। प्रकरण में अज्ञात बदमाश द्वारा दुकान के पीछे से घुसकर करीब 15 से 20 हजार रुपए का सामान चुराया गया था। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने गहराई से जांच करते हुए सागर पाटीदार नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ में अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने माल मशूका बरामद कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है।
डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र में ऑपरेशन सिकंजा के तहत पुलिस ने किराना दुकान में हुई नकबजनी का खुलासा कर लिया है। घटना पाड़वा गांव में लक्ष्मी नारायण चौक के पास स्थित किराना दुकान में हुई थी। 29 अगस्त 2025 को दुकान में घुसकर अज्ञात बदमाश ने करीब 15 से 20 हजार रुपए का सामान चुरा लिया था। अगले दिन पार्थिव प्रफुल्ल जैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में थाना सरोदा की टीमों का गठन कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा तथा वृत्ताधिकारी रूप सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भुवनेश चौहान के नेतृत्व में टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश की। कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने सागर पाटीदार नामक 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने चोरी गया माल मशूका भी बरामद कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि जिले में नकबजनी और चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शिकंजा अभियान चलाया जा रहा है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। गिरिराजपुरा इलाके में शनिवार को विशालकाय बरगद का पेड़ ट्रैक्टर पर गिर गया, जिससे ट्रैक्टर चालक भैरू गमीती की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भैरू सीमेंट खाली कर गुंजोल गोदाम लौट रहे थे, तभी पुराना पेड़ अचानक गिर पड़ा और ट्रैक्टर पर गिरते ही वह उसमें दब गए। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हादसे से क्षेत्र में शोक का माहौल है और प्रशासन सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर रहा है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में शनिवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब गिरिराजपुरा इलाके में एक विशालकाय बरगद का पेड़ ट्रैक्टर पर गिर पड़ा। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक भैरू गमीती की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक भैरू गमीती गुडला धायला के निवासी थे। जानकारी के अनुसार भैरू गमीती सीमेंट खाली कर गुंजोल गोदाम की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में एक पुराना और कमजोर हो चुका बरगद अचानक गिर पड़ा और ट्रैक्टर के ऊपर आ गिरा। पेड़ के गिरते ही ट्रैक्टर बुरी तरह दब गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक चालक की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही नाथद्वारा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रैक्टर के अंदर फंसे भैरू गमीती को बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पेड़ काफी पुराना था और देखरेख के अभाव में कमजोर हो गया था। बारिश और तेज हवाओं के चलते यह हादसा हुआ। प्रशासन ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा उपायों की समीक्षा शुरू कर दी है। स्थानीय लोग भी पुराने पेड़ों की कटाई और देखरेख की मांग कर रहे हैं। उदयपुर में ईद ए मिलादुन्नबी का ऐतिहासिक जुलूस धूमधाम और अकीदत के साथ निकाला गया। नमाज जुम्मा के बाद अंजुमन चौक से शुरू हुआ यह जुलूस शहर की गलियों से गुजरता हुआ बड़ी मस्जिद पहुंचा। नारे सलाम और मरहबा की सदाओं के बीच हजारों अकीदतमंदों ने इसमें शिरकत की। खास बात यह रही कि इस बार अंजुमन की ओर से सफेद ड्रेस कोड रखा गया, जिसे सभी ने उत्साह के साथ अपनाया।
शहर की सभी मोहल्ला और दरगाह कमेटियों के साथ साथ धार्मिक सामाजिक संगठन और मदरसे के बच्चे भी शामिल हुए। जुलूस का समापन दरगाह पर चादर पेश कर किया गया। उदयपुर की फिजाओं में शुक्रवार को मरहबा और सलाम की सदाएं गूंज उठी। मौका था ईद मिलादुन्नबी का, जब हजारों अकीदतमंद ऐतिहासिक जुलूस में शामिल होकर शहर की गलियों से गुजरे। नमाज ए जुम्मा के बाद अंजुमन चौक से जुलूस मोहम्मदी का आगाज हुआ। सबीना और खांजी पीर से आए जुलूस अब अंजुमन पहुंचे तो मानो एक ऐतिहासिक नज़ारा बन गया। सिंधी बाजार, बड़ा बाजार, घंटाघर, मोती चौहट्टा, हाथीपोल, सिलावटवाड़ी और अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती से गुजरते हुए जुलूस बड़ी मस्जिद पहुंचा। रास्ते में हाथीपोल से आयर, धौली बावड़ी, पहाड़ा और आलू फैक्ट्री से जुलूस भी इसमें शामिल हुए। इस तरह यह आयोजन एकजुटता और भाईचारे का प्रतीक बन गया। अंजुमन कमेटी की ओर से इस बार सफेद ड्रेस कोड रखा गया था, जिसे लोगों ने उत्साह के साथ अपनाया। मोहल्ला कमेटियां, दरगाह कमेटियां, धार्मिक संगठन, मदरसे और स्कूलों के बच्चे जुलूस में तिलावत, नात और सलाम पेश करते रहे। मौलाना जुल्करनैन, मुफ्ती अहमद हुसैन, मौलाना आस मोहम्मद सहित शहर भर के आलिमे दिन भी मौजूद रहे। जुलूस का मुकाम हजरत इमरान रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह रहा। यहाँ मुफ्ती जहीरुल हसन रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर उर्स के मौके पर चादर शरीफ पेश की। जुलूस में शहर के सैकड़ों युवा कार्यकर्ता और कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। समापन के बाद लेक सिटी ट्रैवल्स और अन्य संस्थाओं की ओर से अकीदतमंदों के लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई गई। प्रवक्ता राशिद खान के अनुसार यह जुलूस रात 10 बजे तक चलता रहा और पूरे शहर में भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम छोड़ गया। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। तेज बारिश के चलते आयरन नदी उफान पर, कई मकानों में घुसा पानी, प्रशासन अलर्ट मोड पर। राजसमंद में भारी बारिश से नेशनल हाईवे 162 बंद, प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की शुरू। क्षतिग्रस्त मार्ग पर पुलिस ने रोकी वाहनों की आवाजाही। साइबर सेल और नाथद्वारा खमनोर पुलिस ने चोरी की वारदातों का किया खुलासा। 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, दिन में रैकी कर रात को देते थे वारदात को अंजाम। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।